हिमालय की गोद में बैठी पार्वती के मन में आज एक प्रश्न था। एक ऐसा प्रश्न जो हर सच्चे इंसान के मन में कभी न कभी उठता है। स्वामी, मैं इस संसार को देखती हूँ। जो लोग छल करते हैं, झूठ के सहारे जीते हैं, वे महलों में रहते हैं, सत्ता और सम्मान पाते हैं। और जो इंसान सच्चा है, जो किसी का बुरा नहीं करता, उसे ही जीवन भर धोखे, अपमान और कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं? क्या यही आपका न्याय है प्रभु? महादेव शांत थे, उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर वही गूढ़ मुस्कान। पार्वती, तुम जिसे अन्याय समझ रही हो वो वास्तव में निर्माण है। तुम जिसे सजा कह रही हो वो असल में तैयारी है। किंतु प्रभु, उस पीड़ा को सहने की भी तो एक सीमा होती है। जब एक सच्चा इंसान चारों ओर से मुसीबतों में घिर जाता है, जब कोई अपना भी साथ नहीं देता, जब वो भीतर ही भीतर टूटने लगता है, उस समय आप मौन क्यों रहते हैं स्वामी? क्योंकि उस समय पार्वती, मैं उसका भाग्य नहीं बदल रहा होता, मैं उसका चरित्र गढ़ रहा होता हूँ। महादेव ने आकाश की ओर देखा, जैसे काल और कर्म दोनों को समझा रहे हों। कच्चे घड़े को उपयोगी बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है पार्वती। अगर उसे आग से बचा लिया जाए तो वह जीवन भर कमजोर ही रहेगा। वैसे ही जिन आत्माओं से मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूँ, उन्हें मैं आसान जीवन नहीं देता। मैं उन्हें कठिनाइयों में डालता हूँ ताकि वे साधारण से असाधारण बन सकें। तो प्रभु, उस दुखी अभागे इंसान को आखिर करना क्या चाहिए? उसे बस टिके रहना है पार्वती, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ। जिस दिन वो इस पीड़ा की आग से तप कर बाहर निकलेगा, उस दिन उसकी चमक के सामने सूरज भी फीका पड़ जाएगा। याद रखना पार्वती, जिसका इम्तिहान जितना कठिन होता है, उसकी मंजिल उतनी ही ऊंची होती है। जो आज रो रहा है, वही कल उदाहरण बनेगा। जो आज अकेला है, वही कल लाखों को रास्ता दिखाएगा। मैं देर करता हूँ, अंधेर नहीं। अगर आज आप भी बिना गलती के पीड़ा सह रहे हैं, अगर आप सच्चे होकर भी टूट गए हैं, तो समझ लीजिए महादेव आपको तोड़ नहीं रहे, गढ़ रहे हैं। अगर महादेव के ये वचन आपके हृदय को छू गए हों, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और ऐसी ही दिव्य भावनात्मक कथाओं के लिए इस परिवार से जुड़ना ना भूलें।